हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेवे। और हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक फंडामेंटल, जो थ्रू आउट इस कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमने देख लिया। एक प्रकार से समरी था, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते प्रॉब्लम से। तो इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जो बड़े फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स है, या जो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं वो बड़े फंडामेंटल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। कई प्रॉब्लम तो आपने ऑलरेडी किया होगा। तो पहला प्रॉब्लम लिखते हैं, द फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू द इन्फिनिटी। अब ये ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, ऑलरेडी मॉडुलस कॉन्सेप्ट में आपने देखा था, स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट में आपने देखा था। तो इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं एक्स, ठीक है। ठीक है, अप टू द इन्फिनिटी। और अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये पहला वाला स्क्वायर रूट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ बचेगा 6 प्लस सिक्स अप टू द इन्फिनिटी। तो ये वापस से x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसको तो अब कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़िए, स्क्वायर रूट है तो इस स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो इसके 2 रूट्स आए, लेकिन इन 2 रूट्स में से जो इसकी वैल्यू होगी वो ये होगी, और ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। फाइनली इसका आंसर आएगा 3। प्लीज नोट इट, ठीक है। फिर हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, फिर उसकी वैल्यू कैसी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखिए कैसे दिया है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो आसान दिख रहा है, लेकिन ये जो पाई एक्स के कारण से कॉमन एरर होते हैं। तो देखो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा 18 पाई स्क्वायर को, और जो ये दे तो ये डेफिनेटली 6 इंटू -3 वाले फैक्टर्स होंगे। तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6πx माइनस 3πx प्लस पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 6x। तो ये 3x माइनस कितना हो गया, 6x बाहर लिया तो 3x, 6x बाहर लिया तो पाई, और यहां से आप माइनस पाई कॉमन लीजिए, ठीक है। तो पाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन करने में और फिर कॉमन लेने में कॉमन एरर होते हैं इसमें, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए, 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 मिलेगा π/6 और x इक्वल टू दूसरा मिला π/3। तो अपने आप सम निकाल लिया, π/6 प्लस π/3, 60 डिग्री 30 डिग्री का ऐड करते हैं तो कितना आता है, π/2, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ real roots of the equation x square minus 5 mod of x plus 4 that is equal to 0। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से, दोनों सेम होते हैं तब जाके ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आप ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते।
मतलब ये मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स -4 और मॉड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू या तो +-4 होगा, एक्स इक्वल टू या तो +-1 होगा, क्योंकि +4 का मॉडुलस भी 4 आता है, -4 का मॉडुलस भी 4 आता है, तो एक्स इक्वल टू +-4। तो टोटल इसके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करेंगे तो वो 4 आएगा। नोट इट। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगर ये 5 मॉड ऑफ एक्स +4 इक्वल टू 0 कर दिया, तो अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर +5 मॉड ऑफ एक्स +4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये मॉड ऑफ एक्स +1 और दूसरा फैक्टर मॉड ऑफ एक्स +4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -4, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। ये लिखो इसका। गॉट द पॉइंट? तो देखिए, क्वाड्रेटिक के मैं कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें दूसरे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, और इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? इफ x इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3, तो फाइंड x + 1/x। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद फर्स्ट टाइम आपके लिए आ रहा होगा, चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना पहले आप क्या करो, 1/x नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या करो, इसमें स्क्वायरिंग कर लो। आप बोलेंगे सर x निकल गया, 1/x निकालेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम देख करेगा। तो यहाँ पहले आप x² निकालो, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और अब यहाँ से 1/x² निकालो, तो 1/7 + 4√3, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 - 4√3, 7 - 4√3, मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4√3, 49 - 48, फाइनली ये आ गया 7 - 4√3, ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे वैल्यू निकालनी है x + 1/x की, तो x + 1/x की ना निकालती है, डायरेक्टली x + 1/x² की वैल्यू निकालो, तो ये तो हो जाएगा x² + 1/x² + 2, क्योंकि x² × 1/x² कैंसिल होकर 2 देगा। करेक्ट है, ये हो गया। और अब इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, x² 7 + 4√3, 1/x², 7 - 4√3, ये कैंसिल हो जाएंगे, +2, ओवरऑल ये 14 + 2 दैट इज इक्वल टू 16। अब आप x + 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x + 1/x की वैल्यू आएगी 4। अब 4 भी मैंने पॉजिटिव के लिए, उसका रीजन देखिए, क्योंकि x स्क्वायर रूट में है तो वो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो 1/x भी पॉजिटिव आएगी, इसलिए x + 1/x भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नहीं तो आप बोलते थे सर ये +4 की जगह -4 भी लिख सकते ना, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आएगा। करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इस क्वेश्चंस को एक बार और देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, जैसा कि अभी मैंने आपको इसका शुरुआत में प्रॉब्लम करवाया था। मगर इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे अलग अलग, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो एक काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, तो ये पहला वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, हटेगा, तो यहाँ बचेगा 8, और फिर 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ऐसे ये चलते जाएगा।
और देखो ये तो यहाँ से लेके √8 से स्टार्ट हुआ था, √8 से स्टार्ट हुआ था, वो x है, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 8 प्लस ये 2 पहले से ये x, ये हो गया। अगर ये आपने सही ला लिया तो क्वेश्चन अब कुछ नहीं रखा है, -2x - 8 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये x इक्वल टू 4 एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो आपको समटाइम्स काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर प्रॉब्लम चेकआउट कराता हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट्स, लिखिए प्रॉब्लम्स। इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ x² minus px plus 8 equal to 0 be 2, then find p। अब देखिए डिफरेंस ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम है, तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स में हमको कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज √d बाई मॉड ऑफ ए, करेक्ट है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी डिफरेंस 2 दी हुई है, अब √d आते हैं तो p² हो जाएगा, ठीक। p² के बाद में -4ac मतलब 32, -4ac करेंगे ना, ए सी की वैल्यू तो 8 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 8 4 जा, और a यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू p² - 32 का स्क्वायर उठाए, यहाँ से p² - 32 4 हो जाएगा, मतलब p² इक्वल टू 36 हो जाएगा, और p इक्वल टू ±6 हो जाएगा। अब यहाँ p +6 या -6 हो सकता है, क्योंकि ये कोई स्क्वायर रूट से तो बाहर नहीं आ रहा है, करेक्ट है। तो p कैन बी +6 एज वेल एज -6। गॉट द पॉइंट, नोट कर लीजिए। अब चूंकि हमारे पास में डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैं इसमें एक और प्रॉब्लम कराना चाहूंगा। अब आप उसको चेकआउट करते हैं। चलिए, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the difference of roots of the equation 2x² minus a plus 1 into x plus a minus 1 equal to 0 is equal to their product, फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन के अनुसार अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला है √d बाई मॉड ऑफ ए। अब ये वो जनरल क्वाड्रेटिक का ए है ना, और इसका फार्मूला c बाई ये जनरल क्वाड्रेटिक के हिसाब से। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ a की वैल्यू 2 है, तो √d बाई मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा। c यहाँ पे a-1 है, और a यहाँ पे वापस से 2 है, तो ये कट गया। तो अब क्या बचा? सिंपली √d इक्वल टू a-1। d क्या होता है? b², मतलब a+1 का स्क्वायर -4ac a-1 और इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू a-1। अब आ गए बेटा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। अब यहां तक के तो आपने डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो।
ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और ये हो जाएगा -4a प्लस 4। ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ये हो गया a माइनस 1। अब आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये प्लस 2a और -2a -2a प्लस 5 और a माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, +5 a स्क्वायर -2a प्लस 1, ये कैंसिल, आपको सब मालूम है। यहाँ कुछ कहीं जगह पे देख लीजिए हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। हाँ, कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ किया है। क्या था, रूट डी में प्रॉब्लम थी। वो रूट डी क्या थी उसको देखते हैं। ये ए स्क्वायर और ये यहाँ पे 2b आएगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस 1, ये ठीक है। 4ac होगा ना, तो 4 तो ठीक है और a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू a माइनस 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस, अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा तो -8a और ये +8 ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये एक्चुअली में ए स्क्वायर -6a प्लस 9 हो गया, दैट इज इक्वल टू a माइनस 1। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये a माइनस 3 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू a माइनस 1, करेक्ट है। स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड में तो ये a माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर -6a प्लस 9, ए स्क्वायर -2a प्लस 1, ए स्क्वायर कट गया, -6a इधर आ जाएगा प्लस 2a बन जाएगा, 1 माइनस 9 -4a -8 a इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर आपका a इक्वल टू 2 आया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिन क्वेश्चनों को आपको करके रखना है और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको भी चेकआउट करना है। चलिए डिफरेंस ऑफ रूट्स में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। लिखिए क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive integers, then find the value of b square minus 4c। चलिए b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये जो डिफरेंस है ये 1 आना चाहिए। इसके फार्मूले से ये रूट डी बाई मॉड ऑफ ए ये होना चाहिए। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए का वैल्यू इससे 1 है तो रूट डी इक्वल टू सिंपली 1 होगा। अब रूट डी आते हैं, रूट डी से सीधा मैं ये भी कर लेता हूँ, सीधा डी निकाल लेता हूँ, डी इक्वल टू 1 होगा। और डी बी स्क्वेयर तो ऑलरेडी बी है, बी स्क्वेयर -4 ए सी ए 1 है इंटू सी दैट इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वेयर -4c की वैल्यू 1 आएगी। ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कुछ होमवर्क्स लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं ये 4 डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, इफ 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड के। जो रूट्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। गॉट द पॉइंट। बस इससे सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए k इक्वल टू 5। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x has 1 + √5 and 1 - √5 as roots। यस, रूट्स देखिए आप इरेशनल है,
इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे, मैंने बता चुका है, करेक्ट है। ये रूट्स पेयर में आए हैं और ये दोनों रूट्स है इस पॉलिनॉमियल के, एंड इट सेटिस्फाइड p ऑफ 1 इक्वल टू 2, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप वैसा वाला फार्मूला मैंने दो बताए थे, कौन कौन से फार्मूले बताए थे, एक a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और दूसरा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब बोला था कि यहाँ प्रॉब्लम आते, अभी तक कि आपने 10th पढ़ा है तो आप ये सोचते हैं कि ये इससे ही बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आप ए को मिस कर जाते हैं, तो ये ए वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। जब आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब p ऑफ 1 इक्वल टू 2 रख देंगे, करेक्ट है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए और ये फार्मूला लगाइए ऊपर वाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, आंसर मैंने ये लिख दिया है -2/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको कैसे करना है ये आपको बता चुका हूँ। और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं, यहाँ पे देखो ये ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पे भी इंटू है। ठीक है, हाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, प्लस का साइन यहाँ, फिर इसके अंदर में ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन यहाँ, फिर इसके अंदर। तो ये पहले इक्वेशन को प्रॉपरली लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी अप टू दी इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कॉम्प्लिकेटेड दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। हमने डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस किए हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।